वैसे भी उस वक्त परिस्थिति बहुत अलग थी ना। सुनो, मैं कहती हूँ उससे बात करो, सुनो कि वो क्या कहना चाहता है। रिश्ते को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जोड़ना उतना ही मुश्किल। तुम फोन करके सारा गुस्सा, नाराजगी सब कुछ सुलझा लो उसके साथ। जाओ, अब उससे बात कर लो। आप देखना भैया, आपकी बहन के जीवन में फिर से सारी खुशियां लौटकर वापस आ जाएंगी। मैं समझ चुका हूं बहन, गलत काम करने का नतीजा हमेशा गलत होता है। लेकिन जब से मैंने सही रास्ते पर चलना शुरू किया, सब कुछ धीरे धीरे ठीक ही हो रहा है बहन। और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे कारण हो रहा है। हाँ, सिर्फ तुम्हारे कारण बहन। मैं तुमसे वादा करता हूं बहन, वो महाजन आज के बाद तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। भैया, इस त्रिशूल में इस कैमरा को आप फिट कर दीजिए तो, जिससे कोई देख ना पाए। और ये कैसे काम करता है मुझे सब समझा दो। मैं लगाता हूं बहन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस प्रकृति में हर इंसान के अंदर ईश्वर वास करते हैं। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है। तो कभी खुद को असहाय मत समझिएगा, क्योंकि जहां ईश्वर का वास हो वहां लोभ, पाप, हिंसा, इन सबको कभी स्थान मत देना। जय मृत्युंजय बाबा की जय। जय मृत्युंजय बाबा की जय। जय। बैठो। सब कुछ ठीक है ना? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं बाबा, आपने पहले जैसा कहा था ठीक वैसा ही काम हुआ है। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे हो। दिन ब दिन आलसी होते जा रहे हो तुम सब। तुम लोगों ने ढंग से ढूंढा ही नहीं तो मिल जाती। एक लड़की को तुम नहीं ढूंढ पा रहे, यकीन किया जा सकता है क्या? अब मैं क्या जवाब दूंगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि तुम लोगों को जलाकर अपने अंदर की ज्वाला को शांत कर लूं। जहां से भी गौरी मिले ढूंढ के लाओ। जाओ। जय माँ। जय माँ। ये क्या? कौन हो तुम? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? आंडू पांडू कोई भी यहाँ चलाएगा क्या? ये सब हो क्या रहा है? बाहर करो इसे। खबरदार, ये गलती मत कर बैठना। अरे तुम निकलो तो। यहाँ मेरी हालत पागल कुत्तों जैसी है और आ गई है मुझे सिखाने के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाहर निकालो इसे। सुनो मूर्ख, मुझे रोक सके ऐसी शक्ति इस जगत में किसी के पास नहीं है। अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो खुद मारा जाएगा। स्वयं देवाधिदेव महादेव ने मुझे आदेश दिया है तेरे पास आने के लिए, इसीलिए मैं आई हूँ। और देख मूर्ख, महाशक्तिशाली रुद्राक्ष है ये। इसे मैंने मेरी महातपस्या से अर्जित किया है, स्वयं देवाधिदेव महादेव से। ए, जाओ तो यहाँ से। क्या कहा? खुद महादेव आए थे तुम्हारे सपने में और उन्होंने क्या कहा? महापाप! हे देवी माँ, महापापी है तू। ये सब तेरे बस की बात नहीं है, कुछ और ही बात है। जरूर किसी गलत काम को अंजाम देने के लिए तुम यहाँ पर रुके हुए हो। मेरा आना ही गलती है यहाँ पर। हे बाबा, मुझे माफ कर देना। हे बाबा। तुम ये क्या फालतू की बातें कर रही हो? मैंने कोई पाप नहीं किया है। अच्छा, ऐसी बात है? तुम क्या धर्मराज युधिष्ठिर हो? तो युधिष्ठिर, कुछ दिन जेल में रहकर आए हो ना? क्यों गए थे? दूसरों को अपने धर्म की बातें सिखाने के लिए?
तुमने कैसे जाना? मैं सब जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं ये भी जानती हूँ कि जिसने तुझे छुड़ाया है वही तेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। तेरे चेहरे पर मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। मैं जैसे बचा सकती हूँ, मैं तुम लोगों को मार के फेंक भी सकती हूँ। तुम लोगों की जेल में जो हालत हुई थी ना, उससे भी बदतर हालत कर दूंगी, समझे तुम? नहीं, तेरी रक्षा करने की क्षमता मुझ में तो नहीं है। मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वयं महादेव वो भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं कौन होती हूँ? रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक आदमी की बात मानकर जेल से छूटने की लालच में मैंने सच में बहुत सारे गलत काम कर दिए। मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। तो फिर इतने दिनों तक तूने जो जो पाप कर्म किए हैं वो सारे तुझे खुद स्वीकार करने होंगे। उसके बाद ही शायद मैं तेरी मुक्ति का कोई उपाय कर पाऊंगी। वो दूसरे के बच्चे को मैंने अपना बच्चा कह के हक जताया। उसके बाद झूठी रिपोर्ट बनाई जिससे उस लड़की के परिवार वाले उससे अपना नाता तोड़ लिया। बस इतना ही किया और कुछ भी नहीं? तू क्यों अपने पाप छुपा रहा है मूर्ख? मैं तंत्र विद्या में निपुण जोगन हूँ। मेरे सामने झूठ बोलेगा तो तेरा विनाश निश्चित है। नहीं, आपसे मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। मैंने उसके बाद उस लड़की को किडनैप करके उसे जलाकर मारने की कोशिश की थी। तू स्त्री हत्या करने चला था? एक गर्भवती स्त्री को मारने चला था तू? इस पाप के लिए तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद उसके घर पर एक झूठी चिट्ठी रखने का इंतजाम किया था जिससे उसके घर वालों को समझे कि वो मेरे साथ आ गई है। उसके बाद मुझसे बचकर भागने में सफल होने के बाद जब वो घर लौटी, उस वक्त फिर मैंने झूठ बोला कि वो पैसे के लालच में लौट आई है। वो लड़की अभी कहाँ है? उसे क्या मार डाला है तूने? नहीं, अभी भी ढूंढ रहा हूँ उसे मार डालने के लिए, लेकिन वो मिली ही नहीं। उसे अगर ढूंढ के नहीं निकाला ना तो फिर मेरा भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। मार डाले कि मुझे ऐसा बोला है। मेरी रक्षा कीजिए माँ। क्या हुआ माँ? आप मुझे नहीं बचाएंगी? तुझे बचाऊंगी मैं? तूने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी। आज तुझे कोई माफी नहीं मिलेगी। आज तुझे भयंकर सजा मिलेगी। चर्मंबराधारे खड्गकर्त्रे करे धारे कपालेंदी भरे वामे कालिकाभ्यै नमः। इस पेन ड्राइव में सब कुछ है और यह है तुम्हारी असली रिपोर्ट। गौरी, इसके बाद तुम इज्जत के साथ अपने घर लौट सकती हो। नहीं भैया, मैं अभी घर वापस नहीं लौट सकती हूँ। अच्छा, आप मेरी एक मदद करेंगे? हमारे घर के डाक बॉक्स में ये लिफाफा डाल दीजिएगा। ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती हो गौरी? देखो, तुम्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास सबूत आ गया है। अब उस अपराधी को तुम जरूर दंड दो और तुम करोगी, यकीन है मुझे। नहीं भैया, भरोसा एक ऐसी चीज है जो अगर एक बार किसी से उठ जाए तो दोबारा होना मुश्किल होता है। मेरी सासू माँ ने मेरे चरित्र पर सवाल उठाया। क्या ये फोटो भी झूठी है? नहीं गई थी तुम उस महाजन के घर में? मैं तुम्हारा चेहरा अब देखना ही नहीं चाहती। निकलो इस घर से। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? जिस दिन उनके मन का सारा शक दूर हो जाएगा और जिस दिन वो खुद अपने मन से चाहेंगी कि मैं घर वापस आ जाऊं, उसी दिन मैं घर वापस जाऊंगी। आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। अब मैं चलती हूँ। कहाँ जाइएगा? आपके जाने का कोई पता ठिकाना है या फिर वही रास्ते भटकते रहिएगा? मैं करूँ भी तो क्या बताइए? मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। हाँ गौरी, मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है। जब तक मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर नहीं पहुंचा देता, तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब तुम हमारे घर पर ही रहोगी जब तक चाहो तुम। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा और मुझ पे भरोसा रखो तुम।
इस घर को तुम अपना घर ही समझ के रहो। और इसके अलावा गौरी, मेरी बहन की शादी भी तय हो गई है और ये सब भी तुम्हारे कारण हुआ। नहीं भैया, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया है। जो करती हैं सब देवी माँ ही करती हैं। उसके बाद भी अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ, लेकिन अभी मेरा एक काम बाकी ही है। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको जल्द से जल्द लौट कर आना होगा। उसके बाद हम सब मिलकर एक योगी बाबा से मिलने जाएंगे। योगी बाबा? हाँ, मुझे जब मेरी गलती का एहसास हुआ तो मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करने के लिए रेडी हो गया, लेकिन कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे बाबा के बारे में मालूम पड़ा। मैंने उनसे कहा कि मेरी बहन का मेरे कारण बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रिपोर्ट ही सबसे बड़ा सबूत है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ तुम्हें मृत्युंजय बाबा के पास ले चलूं। इस मामले में उनको बहुत ज्ञान है गौरी। कौन है ये मृत्युंजय बाबा जिन्होंने मेरी बुरे वक्त में आकर मदद की? उस दिन माँ सो चुकी थी, इस वजह से उन्हें बिना बताए ही मैं आ गई थी। सच में अगर उस दिन वो मुझे रुकने के लिए जगह नहीं देती, मेरी मदद नहीं करती, तो मैं कभी भी ये काम नहीं कर सकती थी। एक अजनबी अनजानी औरत होने के बावजूद। ये क्या? यहाँ पर तो वो कुबड़ी माँ का घर हुआ करता था। वो घर कहाँ चला गया? ओ भैया सुनिए ना, ये देखिए यहाँ पर एक घर हुआ करता था। उस घर में एक कुबड़ी माँ रहती थी। वो और उनका घर कहाँ चला गया? बुढ़िया का घर? हाँ। यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी घर नहीं था और महामारी के समय भी यहाँ कोई नहीं था। मेरा घर यहाँ से पास ही है, लेकिन कभी किसी को देखा नहीं। भैया, ये क्या कहकर चले गए? वो यहाँ पर कभी कोई घर ही नहीं था। गाना गाकर तुम्हें मुझे सुलाना पड़ेगा बेटी। यदि में महती प्रीति स्तवास्ति काल भैरव। औलाद के मुसीबत के समय में अगर उसकी माँ साथ नहीं रहेगी तो फिर और कौन साथ रहेगा बेटी? देवी माँ, आपने फिर से आकर मुझे मुसीबत से बचा लिया। मेरी रक्षा की है आपने। और मैं इतनी बड़ी अभागन हूँ कि फिर से मैंने आपको पहचान नहीं पाई। माँ, पहचान नहीं पाई मैं। आपको शायद पता नहीं होगा, आज एक जोगन आई थी। उनके हाथों के स्पर्श में क्या जादू था मुझे सच में नहीं पता, लेकिन उनके छूते ही मैं बहुत स्वस्थ महसूस कर रही हूँ पिताजी। अच्छा ही तो है। उसे और एक दिन आने के लिए कहो, मुझे भी उससे कुछ बातें करनी है। मेरा भी मन आजकल अच्छा नहीं रहता है। लेटर बॉक्स में आपके लिए एक एनवेलप आया है। रहने दो, रख दो, अभी मैं बाद में देखूंगा। मुझे लगता है कि इसमें कुछ जरूरी कागजात होंगे। हाँ, खोलकर देखिए ना कि क्या है इस पैकेट के अंदर। अरे ये तो गौरी की रिपोर्ट है, लेकिन ये तो पुरानी रिपोर्ट नहीं। पुरानी रिपोर्ट में तो डेट 14 फरवरी था, इसमें तो 26 फरवरी दिखा रहा है। देखा ना? ओ माँ, देखिए ना, गौरी ने बिल्कुल झूठ नहीं कहा था। यही असली रिपोर्ट है, देखिए। मुझे तो शुरू से ही लग रहा था वो झूठ बोलने वाली लड़की नहीं है। यही असली रिपोर्ट है। ऐसा तुम लोगों को क्यों लग रहा है? तुम लोग इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? पिछली बार जो रिपोर्ट हम सब ने देखी थी, वो रिपोर्ट जिसने तैयार की थी वो खुद यहाँ लेकर आया था। ये सब गौरी का कारनामा है। पक्का घर में वापस आने के लिए नौटंकी कर रही है वो। नहीं, गौरी के ऊपर अब मुझे भी यकीन नहीं है, और इस कागज के टुकड़े की बात को सच मान लिया जाए कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, इस लिफाफे के अंदर मुझे एक पेन ड्राइव भी मिली है। हाँ, उसके अंदर क्या है जरा एक बार देख लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि
असली सच्चाई बाहर आ जाए। कोई जरूरत नहीं है ये सब देखने की। और माधुरी, इसके अंदर सच्चाई छिपी हुई है, ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हो तुम? फेंक दो इसे। मूर्ख महाजन पता नहीं क्या कर रहा है। असली रिपोर्ट इस तरह इस घर में आई कैसे? और ऊपर से इस पेन ड्राइव में पता नहीं क्या होगा। नहीं नहीं, मुझे इसे देखने से रोकना ही पड़ेगा। क्या है दिखाओ, दो मुझे। अरे लेकिन अरे दो क्यों? मुझे। अरे इसे मैं चलाकर देखूंगा कि क्या है इसके अंदर। कोई जरूरत नहीं है ये देखने की, लाओ मुझे दो दो। देवू, इसे चलाने का इंतजाम करो। बाबा कब आएंगे? आज उनके दर्शन होंगे क्या? हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब बस थोड़ी ही देर में बाबा दर्शन देने वाले हैं। बाबा साक्षात महादेव हैं। उनके दर्शन करते ही मन में पूर्ण भाव जाग जाते हैं। कौन है ये बाबा? पहले तो कभी इनके बारे में नहीं सुना, लेकिन पता नहीं इन्हें देखने के लिए मेरा मन व्याकुल सा हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ, तो फिर आज क्यों हो रहा है? तुम फिक्र मत करो, बाबा जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। जय मृत्युंजय बाबा की जय। 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 वो दूसरे के बच्चे को मैंने अपना बच्चा कहकर अपना हक जताया। उसके बाद झूठी रिपोर्ट बनवाई है जिससे उस लड़की के परिवार वाले उससे अपना नाता तोड़ ले। उसके बाद मैंने उस लड़की को किडनैप करके उसे जलाकर मारने की कोशिश की थी। उसके बाद उसके घर पर एक झूठी चिट्ठी रखने का इंतजाम किया था जिससे उसके घर वाले समझे कि वो मेरे साथ आ गई है। उसके बाद मुझसे बचकर भागने में सफल होने के बाद जब वो घर लौटी, उस वक्त फिर मैंने झूठ बोला कि वो पैसे के लालच में लौटाई है। छी छी छी, ये मैंने क्या कर दिया? उस तरह के एक शैतान आदमी की बात मानकर मैंने गौरी को गलत समझा। मैंने बच्ची को क्यों नहीं रोका? देखा शैल, मैंने कहा था ना, हमारी गौरी कोई गलत काम नहीं कर सकती। मैंने बार बार बोला था कि महाजन एक फ्रॉड है। उसकी बात मानकर गौरी की बात को अस्वीकार मत करो। मेरी बात सुनी थी क्या? जिसके पेट में हमारे घर का बच्चा पल रहा है, उसे इस घर से निकाल दिया। आज उसकी इस हालत के लिए आप सभी लोग जिम्मेदार हैं। आप सब लोग। इतना बड़ा झूठ का जाल बिछाया गया था उस लड़की के खिलाफ, मैं तो सोच भी नहीं सकता। उफ, ये महाजन एक मूर्ख और बेकार आदमी है। इस बार भी मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया इसने। इस महाजन को जहाँ भी हो वहाँ से ढूंढना पड़ेगा, उसका पूरा इंतजाम करना पड़ेगा। उसने गौरी को जितना कष्ट दिया सूद समेत वापस वसूलना है। मन तो कर रहा है कि महाजन को यही जिंदा गाड़ दूं। कितनी अच्छी एक्टिंग की है ना। और उसकी बात पर इस घर के लगभग सभी लोगों ने यकीन कर लिया कि गौरी गलत है और महाजन सही है। घर के सारे लोग तो ये देखकर महाजन के ऊपर गुस्सा हो चुके हैं। कैसे संभालूं मैं सबको? उफ, गुप्त रूप से जो तस्वीर ली जा रही है वो बेवकूफ समझ भी नहीं पाया। सब बड़बड़ करके बग डाला इसने। हे, ये फिर से आया है। यहाँ पर क्यों आए तुम? रुके रुके प्लीज रुकिए। मुझे मारना चाहते हैं? अब कहाँ मारिएगा? ये देखिए मेरी हालत। गौरी ने मेरा क्या हाल कर दिया देखिए। गौरी ने मारा है, लेकिन क्यों मारा है? आप लोगों के सामने मैंने सच बता दिया था ना, इसीलिए भाड़े के गुंडों से मुझे इस तरह से पिटवाया। अब आप लोग ही बताइए मेरी क्या गलती थी? मैं तो अपनी औलाद के बारे में ही सोचकर ये सब कर रहा था ना। अरे बड़ी भाभी, तुम्हारी संतान, ए शैतान, तुम्हारी संतान। हाँ, तुम्हारी बात सुनकर मैंने गौरी पर अत्याचार किया। तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनी मुझे। इसे तुम
मेरी सती सावित्री बेटी गौरी के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा रहे थे तुम। मुझे क्यों मार रहे हैं? मेरी क्या गलती है? ये सब तो गौरी ने करवाया है। गौरी ने किया है? मारो इसे, मारो इसे, मारो। चलो माँ, ये सब क्या हो रहा है? बचाइए मुझे, मेरी क्या गलती है? तुम्हें मैं बचाऊंगी? मैं खुद ही आज अपने हाथों से तुम्हारा अंत कर दूंगी। शैलू माँ, ये क्या आप मुझे क्यों मार रही हैं? तुम्हें ना मारूं तो मैं क्या करूं? हमारे परिवार का नाम खराब किया है, हमारे परिवार का नाम बदनाम किया है तुमने। अरे शैलू माँ, आप नहीं तो। चुप! ऐसे कोई मारता है क्या? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा। इतना मार ये शरीर नहीं सह पाएगा। बचाइए, बचाइए, बचाइए मुझे। यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं नहीं, वो अपने लड़कियों के हाथ से मार खाकर मर जाता है। नहीं, इस तरह सब कुछ खत्म होने नहीं दिया जा सकता। मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। अरे अरे मर गया। मारो इसे, मारो। छोड़ दीजिए। की बात सुनते हैं। हिम्मत तो देखो इनकी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अन्याय किया है मैंने। जो भी हो, जहाँ से भी हो, तुम लोग मेरी गौरी को ले आओ। मेरी बेटी को वापस लेकर आओ तुम लोग। देबू, रूपम, तुम लोग गौरी को ढूंढने का इंतजाम करो। गौरी को कहाँ ढूंढूं ये तो समझ में नहीं आ रहा है। और गौरी कहाँ होगी? मुझे पता है गौरी कहाँ है, और ये भी जानती हूँ कि वो अपने आप से इस घर में नहीं लौटेगी। गौरी अगर फिर से इस घर में लौट कर भी आ गई तो फिर मैं इस बार उसका खुद स्वागत करूंगी। उसके यहाँ आने के बाद ही उसे पता पड़ेगा कि उसका अच्छा हुआ या फिर बुरा।